जैसा कि आप सबको पता है कि हम एमसीक्यू का सीरीज लेके आ रहे हैं और वही हम सब क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को पहले चैप्टर यानी कि नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में मैंने पढ़ाया था। वो मैंने चैप्टर का पूरा लेक्चर भी दे दिया है, वो चैप्टर पढ़ा दिया और उसका एमसीक्यू भी हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। दूसरा चैप्टर भी मैंने पढ़ा दिया है और दूसरे चैप्टर का आज हम एमसीक्यू कर रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि एमसीक्यू का एक सीरीज चल रहा है, तो इस सीरीज में हम दूसरे चैप्टर को देखते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। 10th क्लास के सोशल साइंस है और उसमें भी क्या है, स्पेशली भाई हिस्ट्री। तो आइए हम ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन कह रहा है द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगेन ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, यानी कि नॉन कॉपरेशन यानी कि नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट था वो कब शुरू हुआ था। एक बात बताइए, इसमें देखिए चार है, चार में से देखिए दिसंबर 1921, मई 1921, नवंबर 1921। इतना आप ध्यान रखिए कि 1921 में यह आंदोलन शुरू ही नहीं हुआ था। यह आंदोलन कब शुरू हुआ है भाई, 1920 टू 2022 तक चला है ना। तो एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा भाई, सितंबर 1920। ये क्या हुआ था, यहाँ पे शुरू हुआ था और 1922 में आके क्या हो गया था, ये सब खत्म हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी को किसने बनाया था। तो देखो भाई, सुभाष चंद्र बोस इन्होंने नहीं बनाया था, मोतीलाल नेहरू इन्होंने बनाया था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज फॉर्मलाइज्ड इन दिसंबर 1929। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया गया था। तो भाई देखो, सबसे पहले कहा जाता है कि इसको शुरुआत किसने किया था भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कहां पे किया था भाई, लाहौर में। कब किया था, 1929 में। यहीं पे सबसे पहले पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट स्वराज की मांग की गई थी यहीं पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है कि हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। देखो भाई, कहीं भी दलित की बात आ जाए, और मैंने क्लास में भी बताया था और यहाँ फिर से बता रहा हूँ, कहीं भी दलित दलित की बात हो तो अंबेडकर के बिना दलित अधूरे हैं और दलितों के बिना अंबेडकर अधूरे हैं। ये दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट कह रहा है वाई हैड कांग्रेस इग्नोर द दलित फॉर लॉन्ग, मतलब कि दलितों को कांग्रेस ने लंबे समय तक क्यों मतलब इग्नोर किया था। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या क्या है, कह रहा है ड्यू टू देयर लिबरल आउटलुक। नहीं नहीं यार, इससे ये तो हो ही नहीं सकता है। कह रहे कि उनके उदार दृष्टिकोण के कारण कौन उनको इग्नोर करेगा, नहीं ऐसा नहीं था। कहता है ड्यू टू फियर फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के डर के कारण, ये भी नहीं। कह रहे फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज, सनातनियों को अपमानित करने के डर से। बिल्कुल यही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कह रहे फॉर फियर, नेक्स्ट में कह रहे फॉर फियर ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नहीं, बी आर अम्बेडकर के भी डर से कांग्रेस ने उनको इग्नोर नहीं किया था। देखो एक डर था, डर ये था कि जो पहले का जो हमारा हिंदू सोसाइटी आप पढ़ेंगे तो उसमें वर्ण सिस्टम है। वर्ण सिस्टम में क्या था, दलितों को सबसे नीचा माना गया था। और आप लोगों को पता ही है हिस्ट्री में कि भाई कितना ज्यादा भेदभाव छुआछूत होता था, सब कुछ होता था। तो ये लगता था कि अगर दलितों को भी इक्वालिटी यानी कि इक्वल राइट टू इक्वालिटी दे दिया गया, यानी कि समानता का अधिकार दे दिया गया, तो ये क्या हो जाएंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय सबके बराबर अपने आप को मानेंगे। तो भाई उस टाइम की सोसाइटी इस तरीके से थी कि लोग इन्हें छुआछूत मतलब करते थे, इनसे भेदभाव करते थे, इनको छूना पसंद नहीं करते थे, इनको देखना तक पसंद नहीं करते थे। इसीलिए क्या किया था कि कांग्रेस ने इनको इग्नोर कर दिया था कि भाई अगर इनको समानता की दृष्टि समानता का हमने अधिकार दे दिया तो होगा क्या कि और जो अदर क्लासेस है यानी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, वो हमसे क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। इसीलिए उन सबको मतलब कि अब अपने साथ रखने के लिए काफी लंबे समय तक दलित को क्या कर दिया गया था, इग्नोर किया गया था। किसके द्वारा भाई, कांग्रेस के द्वारा।
नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है हु क्रिएटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता। अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर देखा होगा क्लासेस का, मैं श्योर हूं कि इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अलग से, सारे जो मैंने पढ़ा रखा है वही सब कुछ है। अगर आपको अभी कुछ दिक्कत है, इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो पहले मेरा जाके लेक्चर देख लीजिए, फिर ये देखिए। आई एम श्योर कि वो ये सारा क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो भारत माता का इमेज किसने बनाया था, और भारत माता पर तो मैंने स्पेशली एक लेक्चर बना के डाला हुआ है, अगर वो देख लेंगे तब भी इसका आंसर बन जाएगा। तो वो कौन थे भाई? अवनींद्रनाथ टैगोर। इन्होंने क्या किया था? भारत माता को सबसे पहले पोर्ट्रेट किया था। जहां पे हमने यूटोपिया का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है ना, जहां पे जर्मेनिया और मारियाना इन लोगों को भी हमने पढ़ा था। तो खैर जर्मेनिया और मारियाना वो तो फ्रांस और जर्मनी की है, तो उनकी बात छोड़ दीजिए, हमें भारत माता से लेना देना है। तो भारत माता का इमेज सबसे पहले किसने पोर्ट्रेट किया था भारत में? भाई अवनींद्रनाथ टैगोर ने पोर्ट्रेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स वाज देयर इन द स्वराज फ्लैग डिजाइन्ड बाय गांधी जी इन 1921। अच्छा ध्यान से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, तभी क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। कह रहा है कि व्हाइट ग्रीन एंड रेड, रेड ग्रीन एंड येलो, ऑरेंज व्हाइट एंड ग्रीन, येलो व्हाइट एंड ग्रीन। देखो भाई इसका करेक्ट आंसर है ए, व्हाइट ग्रीन एंड रेड। आप देखेंगे ना एक जगह आपको मिलेगा ग्रीन, उसके बाद से आ जाएगा येलो, उसके बाद से आ जाएगा रेड, ये भी कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना ये चलेगा, ये है ये फ्लैग जो बना है ना, इस कलर का फ्लैग बना है, वो कब बना है भाई? स्वदेशी मूवमेंट में, स्वदेशी। तो ये स्वदेशी मूवमेंट में है, ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वदेशी मूवमेंट में जो हमारा इंडियन फ्लैग बना था, भारतीय झंडा, वो किस कलर का था? तो भाई ऊपर में क्या था? ग्रीन, नीचे बीच में क्या था? येलो, और लास्ट में क्या था? रेड। इस तरीके से बना था। लेकिन क्या पूछ रहा है, ध्यान से यहाँ पे देखो, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स वाज देयर इन द स्वराज फ्लैग। स्वराज की बात कर रहा है, जो गांधी जी ने स्वराज आंदोलन चलाया था ना, उसकी बात कर रहा है। तो उसमें ये बना था, जिसमें क्या था? बीच में चरखा था, यानी कि ऊपर क्या था? व्हाइट, व्हाइट, उसके बाद से बीच में क्या था भाई? ग्रीन, और नीचे क्या था? रेड, है ना। ये बना था। ये कब है? ये स्वराज में बना था। और वो कब बना था? स्वदेशी आंदोलन में बना था। यही फर्क है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु अनाउंस अ वैगू ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन 1929। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इसमें से आंसर देख कर के हिंदी में देख लो। कह रहा है कि 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी? अब यहाँ पे देखो भाई, लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन तो आंसर होने से रहा, क्योंकि इन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। इनको छोड़ देते हैं, ये तो आंसर होने से रहे। इरविन, इन पे हम आएंगे बाद में। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनको कह रही थी, ये तो 1828 टू 29 में इन्होंने क्या किया था? सती प्रथा को अबोलिश किया था। तो ये देख रहे हो कब है? इनका टाइम है 1828-29 के बीच में है। लॉर्ड कर्जन कब है भाई? 1905 में। और ये आपसे पूछ कब का रहा है? 1929 का, ठीक है। उसके बाद से कह रहे हैं लॉर्ड माउंटबेटन, तो भाई ये तो हमारे भारत का पार्टीशन हुआ, तो इन्होंने क्या किया था? भारत के पार्टीशन का इन्होंने नक्शा तैयार किया था कि किस तरीके से होगा। लॉर्ड माउंटबेटन के प्लानिंग के तहत ही क्या हुआ? भारत का बंटवारा हुआ। तो पूछ कब रहा है? 1929। ये कब है भाई? 1947 में। ये कब है? 1828 में। और ये कब है? 1905 में। तो ये तो कहीं भी ये लोग है ही नहीं 1929 में। तो बचे बचे कौन भाई? वायसराय इरविन। तो वायसराय इरविन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा देखो भाई, जो एमसीक्यू होता है ना, उसको बनाने का एक सिंपल तरीका है कि अगर अनफॉर्चुनेटली आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, तो बाकी सारे ऑप्शन को देखो कि क्या ये उस टाइम थे, या फिर मतलब कि ये हो सकता है, उसको भी देखेंगे ना। तो हो सकता है 1% मान लो कि हो सकता है कि आप श्योर हो जाए कि नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो ही नहीं सकता है। तो बचा क्या? जो बचेगा वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक भी आप लोग यूज कर सकते हैं एग्जाम में। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स वर रिजर्व सीट टू द डिप्रेस्ड क्लासेस इन द प्रोविंशियल एंड इन द एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स।
देखो भाई, इनकी हम बात करें, दलित की बात करें, तो इनको हिंदी में देख लो, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस समझौते ने प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटें प्रदान करी थी। यानी कि जो दलित है उनको जो पूना पैक्ट जो था ना, पूना पैक्ट के द्वारा ही उनको एक अपना क्या मिला था, मतलब कि सीटें मिली थी उनको, कि भाई अब ये भी क्या कर सकते, चुनाव में लड़ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इन विच ईयर द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? अच्छा भाई देखो, गोलमेज सम्मेलन कितने हुए हैं? 3 हुए हैं, यहाँ पे देख लो, 1930, 1931, 1932। तो ये पूछ रहा है फर्स्ट, है ना, कि अरे सॉरी सॉरी, सेकंड पूछ रहा है, कह रहा है इन विच ईयर द सेकंड राउंड टेबल, सेकंड पूछ रहा है, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो देख लो भाई, पहला कब हो रहा है? 30 में, दूसरा कब हो रहा है? 31 में। तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 31 ये रहा, ये आपका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट वाज द डिमांड ऑफ 1929 सेशन ऑफ द कांग्रेस एट लाहौर। ये जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन हमने किया है, इसका आंसर हो आप लोगों को पता होने चाहिए कि भाई पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले कहां पे हुई थी भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। कब? 1929 में। कहां पे? लाहौर में। तो लाहौर, लाहौर की तो बात कर रहा है, तो लाहौर में क्या मांग की गई थी भाई? पूर्ण स्वराज। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन देखा था, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछ दिया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में कह रहा है हु स्टार्टेड द स्वराज पार्टी। देखो इसके पहले भी हमने स्वराज पार्टी देख लिया था ना, तो उसमें सिर्फ कौन थे भाई? मोतीलाल नेहरू थे। लेकिन मोतीलाल नेहरू के साथ साथ यहाँ पे सी आर दास भी हैं। इन दोनों ने ही मिलकर क्या किया था? स्वराज पार्टी को बनाया था। कब? 1923 में। कब बनाया था भाई? जब गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चला था नॉन कोऑपरेटिव, और एक और आंदोलन चला था जिसको मुस्लिम सोसाइटी ने शुरू किया था, खिलाफत आंदोलन। तो वो दोनों आंदोलन जब गांधी जी ने कॉल ऑफ कर लिया, यानी कि बंद कर दिया था, तो ये लोग नाराज होकर इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, स्वराज पार्टी। कौन कौन से? सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने। कब? 1929 में। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है व्हाई वाज द स्लोगन डिमांडिंग स्वतंत्र भारत इंपॉर्टेंट। कह रहे कि स्वतंत्र भारत की जो नारा था वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? कह रहे कि इट शोड द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी महान थे, लेकिन महात्मा गांधी के सिर्फ महान हो जाने से स्वतंत्र भारत का स्लोगन तो नहीं दिया गया था। कह रहे कि दे वर गोइंग बियॉन्ड देयर ओन लोकेलिटी एंड इमोशनली आइडेंटिफाइंग विद एन ऑल इंडियन मूवमेंट। अच्छा ये देखो, ये सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है, हिंदी में देख लो, कह रहे कि वे अपने इलाके से बाहर जा रहे थे और अखिल भारतीय आंदोलन के साथ भावनात्मक रूप से पहचान कर रहे थे। अब सब लोग क्या हो गए थे भाई? यूनाइट थे। अब आंदोलन सिर्फ एक जगह पे नहीं हो रहा था, अगर आंदोलन कहीं पे हो रहा था तो पूरे भारत में आंदोलन हो रहा था। तो अब ये क्या हो रहा था? अपने लोकेलिटी से निकल के वो बाहर जा रहे थे और प्रत्येक इंडियंस में ये भारत, स्वतंत्र भारत की क्या कर रहे थे? उनमें बातें कर रहे थे। ये आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था। तो एग्जैक्ट आंसर यही हो जाएगा कि दे वर गोइंग बियॉन्ड देयर ऑन लोकेलिटी एंड इमोशनली आइडेंटिफाइंग विद एन ऑल इंडियन मूवमेंट। जितने भी आंदोलन हो रहे थे सबके साथ क्या कर रहे थे? ये स्वतंत्र भारत के नारा दे रहे थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, यानी कि जलियांवाला जो घटना हुई थी वो कब हुई थी? तो भाई अप्रैल 13 को, है ना, 13 अप्रैल को हुई थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है व्हाट वर बायकॉटेड ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चला था, असहयोग आंदोलन, उसमें क्या क्या बहिष्कार किया गया था? फॉरेन गुड्स, फूड वाटर, नन ऑफ दीज। यार देखो, भोजन को कोई क्यों बहिष्कार करेगा यार? अगर हम भोजन का बहिष्कार करेंगे तो खाएंगे क्या? पानी का भी हम बहिष्कार नहीं कर सकते, अगर पानी का बहिष्कार कर देंगे तो पिएंगे क्या? तो ये दोनों आंसर तो होने से रहा।
फॉरेन गुड्स यानी कि विदेशी वस्तुओं का क्या किया गया था, बहिष्कार किया गया था। ये भी प्रीवियस लेक्चर में सारे क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने चैप्टर पढ़ा है उसमें सारे क्वेश्चन है ना। तो जो विदेशी वस्तु था यानी कि विदेशी सामान था उन्हीं का क्या किया गया था, बहिष्कार किया गया था। करेक्ट आंसर क्या है भाई, ए, फॉरेन गुड्स। नेक्स्ट कह रहा है हु पब्लिश द फोक लॉयर ऑफ साउदर्न इंडिया। अच्छा देखो, कह रहा है कि द द फोक लॉयर ऑफ साउदर्न इंडिया का प्रकाशन किसने किया था। तो भाई इसका प्रकाशन तो इन्होंने किया था, नतेशा शास्त्री ने, है ना। तो नतेशा शास्त्री ने, यहाँ पे हिंदी में नटसा शास्त्री हो गया, नतेशा शास्त्री ने क्या किया था, इसको पब्लिश कराया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट वाज द रीजन फॉर महात्मा गांधी फास्ट ऑन टू डेथ इन 1932। 1932 में गांधी जी ने क्या किया था, मतलब कि आमरण अनशन कर दिया था, यानी कि भूख हड़ताल करने लगे थे और उन्होंने कहा था कि मैं तब तक करूंगा यानी कि जब तक मेरी बातें ना मान लीजिए, या तो मैं हो सकता है कि मेरी डेथ हो जाए या फिर आप लोग बातें मान लो। तो क्यों हुआ था, तो कह रहे द क्लैश विद डॉक्टर अंबेडकर। देखो अंबेडकर के साथ उनकी थोड़ी सी डिस्प्यूट है, थोड़ी सी बातें उनसे नहीं बनती है, ये बात तो सही है। क्लैश विद बोस, बोस के साथ भी उनकी थोड़ी सी कलह है ना। भी उनके बीच में कभी कभी कलह हो जाती थी क्योंकि उन दोनों की विचारधारा थोड़ी सी अलग अलग थी। कह रहा है कि द क्लैश विद नेहरू, नेहरू के साथ तो बिल्कुल नहीं था, तो ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। नॉन ऑफ दिस ये भी नहीं होगा। अब देखो, तो बोस के साथ जो उनके क्लैश हो रहे थे ना, वो विचारधारा को लेके नहीं था भाई, वो क्लैश जो हो रहा था बोस के साथ तो विचारधारा को लेके था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि गांधी जी आमरण अनशन करे। कह रहे कि द क्लैश विद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यहीं पे ये आंसर सही हो जाएगा। अंबेडकर के साथ क्या हो रहा था, क्योंकि अंबेडकर हमेशा दलितों के लिए मांग करते थे, कोई भी चीज था वो दलितों के लिए कर रहे थे। तो उन लोगों ने अंबेडकर जी ने क्या किया था कि दलितों के लिए सेपरेट इलेक्शन यानी कि अलग से निर्वाचन की, चुनाव की बात करा था, है ना। तो इससे गांधी जी नाराज थे, इसी बात को लेकर उन्होंने क्या किया था, 1932 में आमरण अनशन शुरू किया था, फास्ट अनटू डेथ। तो कब किन किन के चलते हुआ था भाई, अंबेडकर से उनकी क्लैश हो गई थी, इनसे मतलब कि विचारधारा यहाँ पे नहीं मिलती थी, इसीलिए गांधी जी ने क्या किया था, आमरण अनशन किया था। नेक्स्ट कह रहा है हु वाज द टू ग्रेट राइटर्स ऑफ बंगाल एंड मद्रास हु कंट्रीब्यूटेड टू नेशनलिज्म इन द लेट 19th सेंचुरी। देखो, एक तो हमने अभी देख लिया था, अभी जो हमने देखा था नटेशा शास्त्री, वो कहाँ के रहने वाले थे भाई, मद्रास का। और दूसरा पूछ रहा है कहाँ के भाई, बंगाल का। तो बंगाल का कौन है भाई, रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल से रहने वाले थे, और नटेशा शास्त्री ये रहे। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, यही आंसर हो जाएगा, है ना। बंगाल से रविंद्रनाथ टैगोर और नटेशा शास्त्री कहाँ से भाई, मद्रास से। इन लोगों ने ही क्या किया था कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में इन्होंने अपने योगदान दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर की तो एक बुक है, बहुत ही पतली पतली सी बुक है, नेशनलिज्म। वो बुक पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी बुक है, नेशनलिज्म। और नटेशा शास्त्री को अभी हम देख चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग इन 1930, यानी कि 1930 में मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट कौन थे। एम ए जिन्ना, भाई ये जुड़े तो थे, है ना, मुस्लिम लीग से जुड़े थे, लेकिन ये थे नहीं। मौलाना आजाद, इनको छोड़ दो, अब्दुल गफ्फार खान, ये तो हो ही नहीं सकते, इन दोनों को हटा दो, इन दोनों में से कोई नहीं हो सकता है ना। नेक्स्ट कौन है, सर मोहम्मद इकबाल, ये भी जुड़े थे। अब ये और ये जुड़े रहे, लेकिन कह रहे कब, 1930 में। तो 1930 में प्रेसिडेंट ये थे, मोहम्मद इकबाल। तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का डी। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई महात्मा गांधी इन सपोर्ट ऑफ विच मूवमेंट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले, अगर मेरी बातें अगर ध्यान से आप सुन रहे होंगे ना, तो इसका आंसर मैंने बातों बातों में ही दे दिया था कि गांधी जी ने जब असहयोग यानी कि नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट चलाया था, तो उसके साथ मुस्लिम सोसाइटी के द्वारा एक और आंदोलन चलाया गया था। तो वही तो पूछ रहा है कि एक और कौन सा आंदोलन चला था उस टाइम, तो कौन सा हो जाएगा भाई, खिलाफत। मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन चलाया था, तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन और असहयोग यानी कि नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट को भी क्या कर दिया था, एक साथ जोड़ के चलाया था। ठीक,
तो ये हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट कह रहा है कि हु वाज द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवेल आनंद मठ। आनंद मठ जो है, अगर आपने लेक्चर देखा हो तो एक और लेक्चर में मैंने ये पढ़ा रखा है आपको, है ना, जिसमें भारत माता का मैंने कंसेप्ट दिया कि भारत माता कहाँ से आई है, कौन है, उसमें ये इसका आंसर मैंने दे रखा है, और आपके जो मैंने चैप्टर पढ़ाया उसमें भी इसका आंसर दे रखा है। लेकिन फिर एक बार देख लेते हैं कि आनंद मठ का मैंने नाम बताया था, आप लोगों को याद होगा, आनंद मठ। तो आनंद मठ से क्या किया, कौन सा गाना लिया गया भाई, वंदे मातरम, है ना। जो वंदे मातरम जो गाना है यानी गीत है, वो कहां से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। तो आनंद मठ को किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ध्यान रखना इनका नाम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, लेकिन कहीं कहीं पे इनका नाम बंकिम चंद्र चटर्जी मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना कि नाम वही है। नेक्स्ट कह रहे व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड क्लैश बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में किस बात को लेके क्लैश हो रहा था। कह रहा है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स वुड क्रिएट डिवीजन इन द सोसाइटी। यही तो है, गांधी जी कह रहे थे कि सेपरेट इलेक्शन नहीं होना चाहिए दलित के लिए, जबकि अंबेडकर जी क्या कह रहे थे कि भाई सेपरेट इलेक्शन होना चाहिए दलितों के लिए। तो आपका आंसर यही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है व्हेन डिड गांधी जी ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार, है ना। भाई बिहार में उन्होंने सबसे पहला अपना आंदोलन उन्होंने कहां से शुरू किया था, बिहार से। कब, 1917। ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और याद करो थोड़ी देर पहले ही हमने ये पढ़ा था, शायद पहला ही क्वेश्चन था, आई थिंक पहला ही क्वेश्चन था ये। तो ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हेडेड अवध किसान सभा। अच्छा देखो, अवध में, अवध कहाँ है भाई, यूपी में है, लखनऊ के बगल में ही पड़ता है अवध। तो वहां पे किसानों का क्या कर फॉलोइंग लीडर्स हेडेड द अवध किसान सभा। अवध किसान सभा बना था, उसको किसने हेड किया था, है ना, उसको किसने हेड किया था, लीड कौन किया था। तो भाई देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू। ये होने से रहे, ये होने से रहे, ये होने से रहे, ये है जवाहरलाल नेहरू। याद करो हमने एक पढ़ा था कि बाबा सन्यासी रामचंद्र, इनके बारे में हमने पढ़ा था, सन्यासी बाबा रामचंद्र। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जाके इन्हीं से तो मिल रहे हैं, इन्हीं से तो मिल के उन्होंने क्या किया था, इस सभा का गठन कराया था। और एक महीने में उसके कितने सखा बन गई थी भाई, 300 सखा बन गई थी। तो यहाँ पे अगर ये नाम होता तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन ये नाम तो है नहीं, सिर्फ यही है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जाके सन्यासी बाबा रामचंद्र से मिलकर उन्होंने क्या किया था, किसान सभा बनवाया था, और एक महीने के अंदर उसके 300 ब्रांचेज खुल गए थे। तो ये उसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट, अच्छा हो गया।